और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसी? विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में बात सुरक्षा बलों के प्रण की। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में अब तक खलबली है। बचे खुचे आतंकी छिपे फिर रहे हैं क्योंकि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। खुद पीएम मोदी रक्षा मंत्री से कंफर्म कर चुके हैं। भारत ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों के ठिकाने तबाह किए, कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई है, ये दुनिया देख चुकी है। 48 घंटे पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव घटा है, लेकिन भारतीय सेना लगातार आतंकियों के लिए काल बनी हुई है। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि अब कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ऐसे में घाटी के अंदर छिपे आतंकियों के सफाई का कार्यक्रम सेना ने अब तेज कर दिया है। 48 घंटे में 6 आतंकियों का गेम ओवर कर दिया गया है। आतंकी नेटवर्क के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई चल रही है, लेकिन इस बार भारत पाकिस्तान का जो संघर्ष था वो एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय विवाद की शक्ल भी ले चुका। इस बार विवाद का दायरा 2 देशों से निकलकर पश्चिम एशिया तक फैल गया और इसके केंद्र में आया तुर्की, एक ऐसा देश जो लंबे समय से पाकिस्तान के रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा जा रहा है। भारत में यह आम धारणा बन चुकी है कि तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य मदद दी है, जानकारी भी मिली और इसी पर नाराज लोगों ने सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की की मुहिम छेड़ दी है। इसका क्या असर तुर्की पर आने वाला है, ये भी आपको डिटेल में बताएंगे। और सेना की सौगंध से कैसे आतंक का दी एंड होने वाला है, आज बात इसी की करने जा रहे हैं। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा। पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। पूरे देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। वो देश भारत विरोधी है, उस देश के साथ हम संबंध नहीं रखना चाहिए। को तो बिल्कुल अपने देश से ही बाइकाट कर देना, उससे कोई कारोबार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, कोई भी कारोबार नहीं करना चाहिए तुर्की से। पहलगाम में जिस तरह 22 अप्रैल को कायराना हरकत की गई, एक तरह से सीधी सीधी चुनौती सेना और सरकार को दी गई थी। आतंकियों ने बकायदा कहा था पीड़ितों से कि जाकर बता दो अपनी सरकार को। ऐसे में प्रधानमंत्री ने यह बताया था कि बदला बड़ा होगा, प्रतिशोध बड़ा होगा। और सिर्फ प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने सीधे सीधे कहा था कि देश जैसा चाहता है वैसा होगा और वैसा होता दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि आज फिर रक्षा मंत्री ने कहा है कि धर्म पूछकर मारा था और हमने कर्म देखकर मारा है। चलिए सबसे पहले जरा तस्वीर बड़ी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आज रक्षा मंत्री पहुंचे थे कश्मीर। जब घटना हुई 22 अप्रैल को, उसके बाद पहली बार रक्षा मंत्री यहां पहुंचे। ये तस्वीर आप देखिए, रक्षा मंत्री जवानों के बीच पहुंचे। इससे पहले आदमपुर पहुंचे थे प्रधानमंत्री, और रक्षा मंत्री का पहुंचना बताता है कि एक तरह से वो मनोबल बढ़ा रहे हैं हमारे जवानों का। सुरक्षा बलों ने ये बड़ा ऑपरेशन, अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ये बड़ा ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया, और उसके बीच जवानों के बीच रक्षा मंत्री का पहुंचना बड़ी मैसेजिंग देने की कोशिश है। श्रीनगर की ये तस्वीर आपने देखी, अगली तस्वीर देखिए, ये वो स्प्रिंटर्स है, ये वो नाकाम हथियार है, नाकाम देश के, जो कि हमारे ऊपर चलाने की कोशिश की गई, लेकिन उनका हश्र क्या है ये तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बता रही है कि हश्र क्या हुआ है। ये सिर्फ मलबे बने रह गए हैं, और ये वो नापाक ड्रोन्स हैं, या ये कहें कि ये वो मिसाइल्स हैं जो फुस मिसाइल बनकर आसमान में ही हमारे डिफेंस सिस्टम ने इन्हें तबाह किया है। और उनके डेब्रीज आप देख रहे हैं, स्प्रिंटर्स देख रहे हैं जो पड़े मिले। तो रक्षा मंत्री आज जब पहुंचे तो उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। सेना के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो श्रीनगर पहुंचे और सेना के शौर्य की उन्होंने सराहना की है।
आतंकिस्तान को उन्होंने श्रीनगर से कड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने धर्म देखकर मारा था, हमने कर्म देखकर मारा है और आगे कोई भी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी उन्होंने क्लियरली बता दिया कि कोई भी इस तरह की कोशिश होती है तो उसका जवाब इस तरह से दिया जाएगा कि याद रहेगा। पहले आपको जरा दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहले तस्वीर देखिए, दो तस्वीर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर सेना का जोश हाई दिखा। बादामी बाग कैंट जब पहुंचे रक्षा मंत्री तो वंदे मातरम का ये जो उद्घोष है ये उस जीत की खुशी है जो बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन जब खून पसीना एक होता है तभी मिल पाती है। और भारतीय सुरक्षा बलों ने 15 दिन तक रणनीति तैयार करने के बाद पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है जिसके बाद खुशी की लहर है। श्रीनगर एयरबेस और बादामी बाग कैंट की तस्वीर देखिए, जहां पहले वो कैंट पहुंचे, वहां पर उन्होंने सुरक्षा बलों से मुलाकात की और उसके बाद वायुसेना के एयरबेस वो पहुंचे। पहले प्रधानमंत्री का आदमपुर एयरबेस पहुंचना और सीधा संदेश देना पाकिस्तान को कि जो आप सोच रहे थे कि आपने तबाह कर लिया है, वहां हम खड़े हैं, वहां से हम फिर से अटैक करने की ताकत रखते हैं। और उसके बाद रक्षा मंत्री का पहुंचना श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, ये बता रहा है कि हम हर कदम के लिए तैयार हैं, जहां से सीधा सीधा संदेश सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को देने जा रहे हैं। रिपोर्ट इसी से जुड़ी देखिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में उबाल था। आतंकियों ने हिंदू परिवारों की पहचान करके परिवार के पुरुषों को मौत के घाट उतारा। साथ ही महिलाओं को धमकी दी कि जाओ और मोदी को बताना। आतंकियों के यही अल्फाज उनके लिए घातक साबित हुए। महिलाओं की मांग का सिंदूर उजड़ा तो मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान में बने आतंक के सबसे बड़े 9 ठिकानों को कब्रगाह में तब्दील कर दिया गया। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। ये पहली बार था जब आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसके बाद पूरा देश ही नहीं, दुनिया के कई बड़े देश आतंकिस्तान के खिलाफ खड़े नजर आए। भारतीय सेना इस बार पाकिस्तान में वहां तक घुसी जहां आतंक के आकाओं को उम्मीद भी नहीं थी। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। मुझे इस बात की खुशी भी है कि आपने अपने गुस्से को सही दिशा देते हुए बड़ी बहादुरी और सूझबूझ के साथ पहलगाम का बदला लिया है। आतंकिस्तान इस बार पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया है। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना आतंकियों की रक्षा के लिए मैदान में उतर आई, उसने बता दिया कि पाकिस्तान की फौज जिहादी सोच वाली है। पाकिस्तान सरकार का खजाना खाली है, लेकिन आतंकियों को पालने के लिए भीख वाला धंधा जारी है। पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो IMF को फंड देते हैं ताकि IMF
गरीब देशों को कर्ज दे सके। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान डरा हुआ था, एटम बम की गीदड़ भभकी दे रहा था, लेकिन भारतीय सेना की स्ट्रैटेजी और आतंक के खिलाफ लड़ाई के संकल्प में मुनीर की सेना ने घुटने टेक दिए। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? पहले पीएम मोदी और अब रक्षा मंत्री का सेना के बीच जाना और आतंकिस्तान को आईना दिखाना ये बता रहा है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर मिली, आपको बताएं ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री ने बड़ी बात कह दी है। जयशंकर ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर हमें अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट मिला है। पाकिस्तान से केवल आतंकवाद पर बात होगी, पाकिस्तान से केवल द्विपक्षीय वार्ता होगी। एस जयशंकर ने बिल्कुल क्लियर किया कि द्विपक्षीय वार्ता सिर्फ होगी और सिर्फ आतंकवाद पर बातचीत की जाएगी। पीओके के मुद्दे पर हम पाकिस्तान से बातचीत को तैयार हैं, एस जयशंकर ने यह कहा। सीमा पार आतंक के खात्मे तक सिंधु जल समझौता स्थगित है, ये भी कहा है। ये बड़ी बात है कि हम सिर्फ पीओके पर बात करेंगे, आतंकवाद पर बात करेंगे। और यह भी कहा है कि जल संधि फिलहाल स्थगित है, जब तक यह स्थिति बनी रहेगी तब तक द्विपक्षीय वार्ता सिर्फ केवल होगी और कोई तीसरा पक्ष इस बातचीत में नहीं होगा। यह फिर से विदेश मंत्री ने क्लियर कर दिया है। पाकिस्तान को देखिए हमने महज 100 घंटे में निपटाया है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी जानकारी देने वाले कैसे एक एक दिन भारी पड़ा पाकिस्तान पर हमसे पंगा लेने के बाद। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, आपको याद होगा किस तरह की भयावह तस्वीरें आई थी और भारत ने 15 दिन तक इसके लिए बड़ी तैयारी की, बड़ी रणनीति बनाई। रात 1:05 पर 7 मई को हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, शुरू किया और एक ही रात में, एक ही वो निर्णायक रात जहां 9 आतंकी शिविरों को हमने ध्वस्त किया, 9 आतंकी शिविरों को हमने ध्वस्त किया और जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर्स को भी हमने ध्वस्त कर दिया, यानी आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। करीब 100 आतंकी मारे गए। देखिए सही डेटा अभी भी वो जाहिर नहीं कर रहे हैं, ये पता लगाया गया कि 100 आतंकी मारे गए। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए, 14 लोग। और आतंकियों की मौत से पूरा पाकिस्तान बौखलाता दिखाई दिया। 8 मई की अब जानकारी आपको दे रहे हैं। अगला दिन पाकिस्तान सेना ने सीज फायर का उल्लंघन पहले शुरू किया, जो सिविलियन इलाके थे उन्हें टारगेट करना शुरू किया और भारतीय सेना ने उसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू की। कैसे 7 मई को जो हमने एक्शन लिया वो कितना निर्णायक था और उस तस्वीर ने पाकिस्तान को कैसे दबा दिया, कैसे हमारा दबदबा उन पर कायम कर दिया। जरा वो तस्वीर दिखाइए, ये देखिए आतंकियों के ठिकाने जो ध्वस्त हुई, आप मलबा ही मलबा जो देख रहे हैं, ये हमने जो स्ट्राइक की 9 स्ट्रैटेजिक लोकेशंस जो हमने वेरीफाई की थी, जिसकी हमें बकायदा जानकारी मिली थी कि ये वो इलाके हैं जहां पर आतंकी बेस बनाकर ये अपना काम कर रहे हैं, तो हमने उसे तबाह किया। लश्कर मरकज की तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दीजिए, ये देखिए मसूद अजहर का परिवार, सारा परिवार आतंक फैलाने का काम करता था और ऐसे में हिसाब उनका भी हुआ। ये देखिए ये 14 ताबूत जो आप देख रहे हैं, ये मसूद अजहर का परिवार मारा गया है, जिसके बाद मसूद अजहर ने कहा कि मुझे भी मार देते और बहुत अच्छा होता कि वो भी जद में आ जाता तो खेल खत्म हो जाता। अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर देखिए, आतंकियों का जो जनाजा हुआ उसमें आपको पाकिस्तानी आर्मी दिखेगी, पाकिस्तानी पुलिस दिखेगी और ये एक्सपोज पाकिस्तान इसी के साथ हुआ क्योंकि यहाँ पर वो तमाम लोग खड़े थे जो कहते हैं कि हमारा आतंकियों से कोई लेना देना नहीं है। जनाजे में पाकिस्तानी पुलिस और आर्मी के खड़े होने से ये साफ हो गया कि इनका पूरा लिंक है। ये बाकायदा उन्हें सिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं और उसके बाद आतंक का काम करने भेज देते हैं। क्योंकि 100 घंटों का हम आपको हिसाब दे रहे हैं, तो 8 मई को जब हमारे सिविलियन इलाके टारगेट किए गए, उसके बाद 9 मई को पाकिस्तान ने फिर से हमले तेज करने की कोशिश की
और भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश कहेंगे वो इनकी तरफ से की गई हवाई और बैलिस्टिक मिसाइल हमले इन्होंने किए, जिसका हमने बखूबी जवाब दिया है और इनको नाकाम कर दिया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने एक भी इनकी मिसाइल, एक भी इनका ड्रोन हमारी जमीन को नहीं छू पाया, उसे आसमान में ही ध्वस्त हमने कर दिया। पठानकोट, श्रीनगर को निशाना बनाने की इनकी तरफ से नाकाम कोशिश की गई और पाकिस्तान अपना दबदबा दिखाने के लिए 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, लेकिन सभी को हमने ध्वस्त किया और सभी मिसाइलें टारगेट से पहले ही आसमान में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के सामने धराशायी हो गए। भारत ने इसके बाद जवाबी हमले तेज किए, क्योंकि भारत इससे पहले तो आतंकी ठिकाने निशाना बना रहा था, लेकिन जब इन्होंने हमारे एयरबेसेस को टारगेट किया तब हमारी सेना ने 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस को ध्वस्त कर दिया, चकनाचूर कर दिया और ब्रह्मोस समेत क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हमने किया। ब्रह्मोस हमने पहली बार ऐसे इस्तेमाल की और पाकिस्तानी वायु सेना इस दौरान पूरी तरह से लाचार दिखाई दी, क्योंकि उनके एक एक एयरबेस को हमने पिन पॉइंट प्रिसीजन अटैक करके पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। वो तस्वीर भी बड़ी है और उस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा है, क्योंकि अब पूरी दुनिया, आज भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं, आप बात करें न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर लें, वॉशिंगटन पोस्ट की बात कर लें, सबने वो ड्रोन फुटेज, वो एक तरह से सैटेलाइट फुटेज जारी की है। जरा ये तस्वीर देखिए, पाकिस्तान की कायराना हरकत की तस्वीर है, कैसे ड्रोन अटैक हमारे ऊपर इनकी तरफ से किए जरूर गए, लेकिन उसे हमने ध्वस्त किया। भारत पर उन्होंने ड्रोन दागे, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखा रहे हैं, पाकिस्तान ने जो मिसाइल दागी थी, ये देखिए, ये मिसाइल थी और इनकी मिसाइल धराशायी पड़ी मिली, क्योंकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे भी ध्वस्त कर दिया था। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, पाकिस्तानी देखिए जितने भी सामान, जितने भी हथियार हैं, सब फुस निकले हैं। वही तस्वीर बार बार सामने आ रही है और अब ये तस्वीर देखिए, ये भारत के पराक्रम की तस्वीर है। ये बता रही है कि भारत ने जहां जहां चाहा, हमने तो जहां चाहा पाकिस्तान में घुसकर अटैक किया है और इन्होंने जहां चाहा वो हवाई हमले इनके फुस मिसाइलों में यूं ही खत्म हो गए। इनका सिर्फ पैसों का नुकसान हुआ, क्योंकि इन्होंने मिसाइलें खरीदी होंगी कहीं से पैसे वैसे मांग के, और वो मिसाइलें हमने हवा में ध्वस्त कर दी। लेकिन हमने इनको कैसे नुकसान पहुंचाया है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और निर्णायक प्रहार की बात कर लेते हैं। 9 से 10 तारीख के बीच जो हमने निर्णायक प्रहार किया, उसकी अब बात कर रहे हैं। सरगोधा एयरबेस उड़ने से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, तबाही की तस्वीरें सामने आई थी। सरगोधा के पास ही पाकिस्तानी का परमाणु ठिकाना कहा जाता है इनका न्यूक्लियर एसेट जो है किराना पहाड़ी में रखा है, वो सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है सरगोधा एयरबेस से। और भारत के सटीक हमले की गूंज ऐसे में अमेरिका तक पहुंची, क्योंकि भारत ने रणनीतिगत तरीके से अटैक किया और पाकिस्तान अमेरिका से मदद मांगने लगा। उसे डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट कर दें। और उसके बाद सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि सऊदी अरब से भी पाकिस्तान ने मदद मांगी, हर किसी से मदद मांगने लगा। और जब इतना दबाव बन गया, जब हमने इनके 11 एयरबेसेस तबाह कर दिए, उसके बाद पाकिस्तानी डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर युद्ध विराम के लिए कॉल किया, गिड़गिड़ाया कि अब हमें बख्श दो। भारतीय डीजीएमओ से वो रहम की भीख मांगने लगा और उसके बाद जाकर हमने कहा कि ठीक है, शाम 5 बजे सीज फायर पर सहमति बन गई, हमने बख्श दिया पाकिस्तान को। लेकिन इस बार यूं ही नहीं बख्शा है, सबक सिखाकर बख्शा है, समझा बुझा कर बख्शा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं, जहां आपको बताया कि रामबन में भारत ने सेना का, आपको बताया चुनाव का पानी रोक दिया है। सेना की जो कार्रवाई हुई उसके बाद अब जो संधि, जल संधि, उसको लेकर अभी आपने सुना था कि कह रहे थे एस जयशंकर की वो स्थगित है, और ऐसे में अब रामबन में भी पानी रोका गया है। भारत ने चिनाब नदी का पानी रोका है, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले बगलिहार में पानी रोका गया था, अब चिनाब नदी का पानी भी रोक दिया गया है, यानी वाटर स्ट्राइक भी जारी है। जब हमारी इच्छा हो रही है हम दरवाजे खोल रहे हैं, जब हमारा मन हो रहा है हम बंद कर रहे हैं। और इससे पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि कभी स्थिति बिल्कुल बाढ़ जैसी बन जाती है तो कभी सूखे जैसी स्थिति पाकिस्तान के लिए खड़ी हो जाती है। और रामबन में भारत ने चिनाब नदी का पानी फिलहाल रोक दिया है, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। और एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, भारत पाक में सीज फायर पर ट्रंप ने यू टर्न किया है। ट्रंप ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने ही सीज फायर कराया है, मैंने सूझबूझ से संघर्ष सुलझाने का सुझाव दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट किया था, आपको याद होगा, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है। वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सीज फायर कराया। तो ये बड़ी बात सामने आई है। पहले ट्रंप ये
दावा कर रहे थे, उनकी तरफ से सबसे पहला ट्वीट आया था कि सीज फायर हो गया, और अब ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने ही सीज फायर कराया है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने सूझबूझ से संघर्ष सुलझाने का सुझाव दिया था, क्योंकि भारत ने देखिए खुलकर ये कह दिया था, प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था कि हम किसी से बात करके इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, ये द्विपक्षीय बात है और ये बातचीत द्विपक्षीय ही रहेगी, कोई तीसरा पक्ष इसमें सम्मिलित नहीं हो सकता है, भारत ने खुलकर कहा था। इसके बाद अब ट्रंप को अपनी बात वापस लेनी पड़ी है। और चलिए जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं। आज आर्मी ने त्रिशक्ति का वीडियो जारी किया। त्रिशक्ति इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि सेना जल थल मिलकर त्रिशक्ति बनाते हैं, और इसके लिए तीस्ता प्रहार का यहाँ संकल्प लिया गया और एक्सरसाइज की गई है, वॉर एक्सरसाइज। जरा तस्वीर फुल फ्रेम करिए ये तस्वीर, क्योंकि ये उस एक्सरसाइज की तस्वीर है तीस्ता प्रहार की, जहां पर ये तकनीक, सक्षम युद्ध, तीव्र गतिशीलता और साथ ही हर इलाके में संचालन की हमारी ताकत को दिखाने वाला वो अभ्यास है जिसकी तस्वीर दिखाई। और इस बीच गर्व की तस्वीर भी दिखा देते हैं। चंडीगढ़ से तस्वीर सामने आई है, जहां आपको बताएं तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह देखा गया है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने जिस तरह से ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, 100 क्या ये कहें कि 200% सफलता इस ऑपरेशन में हासिल की गई। और उसके बाद पूरे भारत में कहें कि एक गर्व की भावना अपने सुरक्षा बलों के लिए है, और यही वजह है कि तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तस्वीर आप देखेंगे जहां तक नजर जाएगी तिरंगे ही तिरंगे, और गर्व का भाव लिए लोग चेहरों पर यहां दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर बड़ी है क्योंकि पूरा देश शुक्रिया अदा कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है सुरक्षा बलों का, हमारे नेतृत्व का, कि आखिरकार जो देश चाहता था ये हो पाया है। और इस बीच देखिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमने हिसाब किताब अपना पक्का कर लिया है, अच्छे से सबक सिखा दिया है, अब घाटी में जो आतंकी छिपे हैं उन पर भी बड़ी कार्रवाई जारी। जरा ये तस्वीर देखिए, घाटी के अंदर जो आतंकी छिपे हैं उनका सफाया करने की कैसे तैयारी हो रही है। सुरक्षा बल यहाँ मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं, और तस्वीर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि त्राल में बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है, सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। ये इनपुट मिला था, ये इंटेल मिला था कि आतंकी छुपे हो सकते हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। त्राल में क्या हुआ है तस्वीर हमने आपको दिखाई, अब जानकारी भी दे देते हैं। त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ हुई। जैश-ए मोहम्मद के 3 आतंकी इसमें ढेर हुए हैं, कई और आतंकियों के होने का शक जाहिर किया गया। ऐसे में त्राल में सर्च ऑपरेशन लगातार चलता रहा, रुक रुक कर फायरिंग होने की जानकारी मिल रही थी, और कश्मीर में आतंकियों की ये सफाई का अभियान अब तेज होता दिखाई दे रहा है। चलिए जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे इन आतंकियों को एक एक करके पकड़ा गया है। तस्वीर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल करके इनकी लोकेशन पता लगाई जा रही है। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये आतंकी बैठा हुआ है और इसको मॉनिटर किया गया, और जानकारी मिलते ही फोर्सेज एक्शन में आ गई। एक बार फुल स्क्रीन आपको करके दिखा रहे हैं, जरा सुनिए उस दौरान कैसे फोर्सेज आइडेंटिफाई कर रही है इसे। आदमी को बोलिए पीछे से लो, पूरा क्लियर दिख रहा है। जान नहीं बची, क्या करेगा अबे यार, कौन सी मौत आ रही है। आतंकी की पहचान की गई है, और इसे आइडेंटिफाई करने के बाद अगला कदम उठाया। पहचान जब हो गई उसके बाद अगला कदम उठाया गया है। 48 घंटे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि ऑपरेशन चलाए गए हैं, और घाटी में सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है। 48 घंटे में 6 आतंकियों को ढेर करने की सफलता हासिल की गई है। आज जैश मॉड्यूल के 3 आतंकी मार गिराए गए। एजेंसियों ने 14 लोकल के आतंकियों की लिस्ट तैयार की थी, और आज मारे गए आतंकियों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि लिस्ट में उनके नाम शामिल है। 14 आतंकियों की लिस्ट दी गई थी, उनमें से 3 को मार गिराया गया है। विधि कुमार बेदी, आईजीपी कश्मीर जोन, क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। Forces got specific input regarding the movement of 3 terrorists in this area. Accordingly, cordon was laid off, and it led to the ensuing of encounter here. There was a heavy exchange of fire in which the operation is going on. So far, we have observed few bodies of killed terrorists, but it will take some time to sanitize area and conclude this operation. तो तस्वीर तो आपने देख ली, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, 3 आतंकी कैसे ढेर किए गए। चलिए वो जानकारी जल्दी से आपको देते हैं, कौन कौन से जैश मॉड्यूल के बताए जा रहे हैं 3 आतंकी। देखिए पहचान हो गई है इनकी। आसिफ अहमद शेख ये कमांडर था,
जैश ए मोहम्मद का, जिसे मार गिराया गया है, और ये कैटेगरी सी आतंकी बताया जाता है, जो हमें जानकारी मिल रही है। देखिए, इसके अलावा 18 अप्रैल 2022 से ये एक्टिव था, यानी करीब 3 साल से ये एक्टिव था। अगला आतंकी जिसे ढेर किया गया है, जिसका गेम ओवर हो गया, आमिर नजीर वानी, ये भी सी कैटेगरी आतंकी बताया जाता है, और 26 अप्रैल 2024 से ये एक्टिव था, इसे लगभग 1 साल हुआ। वहीं यावर अहमद भट्ट को भी मार गिराया गया है, ये कैटेगरी सी आतंकी बताया जाता है, और 26 अगस्त 2024 से ये एक्टिव था, उनकी बातों में आ गया था और उनके साथ जुड़ गया था, और ऐसे में इन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन पूरी जानकारी इस पर दे रहे हैं, सुनिए। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जैश ए मोहम्मद के 3 खूंखार आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जिनकी पहचान आसिफ शेख, आमिर वानी और यावर भट्ट के तौर पर हुई है। ये आतंकी लगातार कश्मीर घाटी में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन आज सुबह सुरक्षा बलों ने अवंतीपुरा पुलिस जिले के इलाके अवंतीपुरा के त्राल में जो है इन्हें घेरा। ये एक घर में छिपे बैठे थे, जब सुरक्षा बलों के ड्रोन में जो है इनकी गतिविधि देखने को मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा और तीनों जैश के आतंकियों को मार गिराया। आपको बता दें कि पिछले अगर 48 घंटे की बात की जाए तो 2 बड़े आतंक विरोधी अभियान दक्षिणी कश्मीर में हुए हैं, जिसमें शोपियां में लश्कर के 3 और अब त्राल में जो है जैश के 3 आतंकी मारे गए। यानी कि पिछले 48 घंटे में 6 बड़े आतंकियों का कश्मीर घाटी में काम तमाम हुआ है। और इस बीच त्राल से ही बड़ी खबर मिल रही, जहां जम्मू कश्मीर के त्राल में एनकाउंटर वाली जगह की तस्वीर अब सामने आ गई है। जमीन पर आतंकियों के पास से हथियारों का जखीरा मिला है, यानी इनकी तरफ से तैयारी कुछ बड़ी थी, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने उसे नाकाम कर दिया। इनकी मंशा कुछ और थी, जमीन पर पड़े दिखे हैं मरे हुए आतंकी, ये जानकारी मिल रही है। तस्वीरें सामने आ गई, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे, ये त्राल में जहां आज 3 आतंकी ढेर किए गए, इनका गेम ओवर कर दिया गया। इनके पास से कितने हथियार मिले हैं वो भी आप तस्वीर में देख रहे हैं, यानी बहुत सारे आर्म्स एमिनेशंस के साथ ये मुस्तैद थे। इनकी कोई बड़ी तैयारी थी, लेकिन इनकी नापाक साजिश पूरी हो पाती उससे पहले ही इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये त्राल की ही तस्वीरें हैं, जहां हमने अभी आपको बताया कि 3 आतंकियों को ढेर किया गया। तो 48 घंटे में 6 आतंकियों का घाटी के अंदर हिसाब हो गया है। ये आप समझ लीजिए कि तैयारी पूरी है कि बाकियों का भी हिसाब कर दिया जाए। व्यवस्था पूरी है, सुरक्षा बल इसी पर लगे हुए हैं। तो लेकिन आपको बताएं, इस बीच दुनिया भर में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की होड़ मच रही है। ऐसा क्यों हो रहा है आप समझ रहे हैं? क्योंकि भारत ने इसी मिसाइल से वो जो 11 एयरबेसेस ध्वस्त किए हैं, उसकी मैसेजिंग पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है, और फिलीपींस से लेकर तमाम देश अब ये चाहते हैं कि वो खरीदें। इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस खरीदने का एक तरह से उनकी तरफ से पेशकश आ गई है। $450 बिलियन के सौदे पर अभी बात चल रही है। वियतनाम भी कह रहा है कि उसे अपनी सेना के लिए ब्रह्मोस चाहिए। आप सोचिए, सारे देश भारत के साथ $700 मिलियन का सौदा यहाँ पर हो रहा है। मलेशिया ब्रह्मोस की खरीद पर नजर गड़ाए हुए, हो सकता है उसे भी चाहिए। इसके अलावा थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई ने भी ब्रह्मोस में रुचि दिखाई है। इसके अलावा ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना ब्रह्मोस मिसाइल चाहते हैं। वेनेजुएला की बात करें, मिस्र की बात करें, और यहाँ तक कि सऊदी अरब, वो भी ब्रह्मोस को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक है। और यूएई, कतर, ओमान ने भी ब्रह्मोस में रुचि व्यक्त की है। तो ये वो देश है जो मुस्लिम देशों का हिस्सा है, 57 मुस्लिम देशों का, ये भी चाह रहे हैं कि इन्हें ब्रह्मोस दे दी जाए, क्योंकि ब्रह्मोस ने ऐसी तबाही की तस्वीरें पाकिस्तान में दिखाई है जो पूरी तरह से सिद्ध कर चुकी है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल कितनी सक्षम है, और लक्ष्य को भेदना हो तो ब्रह्मोस जैसी मिसाइल होनी चाहिए। तगड़ी मैसेजिंग पहुंच गई। जरा अब आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए, ये एक और तस्वीर है। ब्रह्मोस तो हिट हो गई अपनी, अब स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम का परीक्षण हुआ है। ये तस्वीर फुल फ्रेम करिए ये तस्वीर, जरा दिखाइए दर्शकों को कि कैसे अब एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पर परीक्षण तो कर लिया गया, और सफल परीक्षण गोपालपुर ओडिशा में ये परीक्षण किया गया है। भारत इंडिजीनियस होकर आगे बढ़ रहा है, और ये हुई वो तस्वीर है जो भारत के सुरक्षा बलों को और दम देती है और मजबूती देती है। चलिए, एंटी ड्रोन सिस्टम हमने आपको स्वदेशी दिखा दिया, अब इसकी खासियत भी बता देते हैं। भारत ने इसे बना लिया है, और बड़ी बात यह है कि ओडिशा के गोपालपुर में इसका सफल परीक्षण हुआ है। सफल परीक्षण हो चुका है।
ये स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र नाम इसे दिया गया है। भारतीय डिफेंस कंपनी SGAL ने इसे डिजाइन किया है और ये 10 किलोमीटर दूर से ही ड्रोन की पहचान करने में सक्षम है। भार्गवास्त्र 6 किलोमीटर दूर बड़े ड्रोन मार गिराने में ये सक्षम है, यानी आसमान में ही उन्हें ध्वस्त कर देगा, और 2.5 किलोमीटर की रेंज में छोटे ड्रोन्स को मारने में सक्षम है। हम अपनी तैयारी बड़ी रख रहे हैं, आप समझिए अगले युद्ध की हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल आधारित डिफेंस सिस्टम है और एक साथ 64 गाइडेड माइक्रो मिसाइल दागने में ये सक्षम है। 20 मीटर रेंज में ड्रोन के झुंड को नष्ट करने की ये ताकत रखता है और अपने आप में ये बड़ी तस्वीर है, क्योंकि भारत हर लिहाज से अपनी तैयारी कर रहा है। ये हमने आपको एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में जानकारी दे दी कि कैसे हम पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, कैसे हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगले युद्ध के लिए भारत रणनीति बनाकर आगे चल रहा है। अब जरा आपको बताते हैं, हमारी तो हमने बात कर ली कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी तो फजीहत कराई ही, साथ ही उन देशों की भी फजीहत कराई जिन्होंने बड़े बड़े हथियार देने के दावे किए थे। पाकिस्तान ने चीन की बेइज्जती करा दी है, चीन के फाइटर जेट्स को मार गिराया है। भारत ने चीन की मिसाइलें हवा में ही ढेर कर दी, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। चीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे भी हमने तबाह कर दिया। HQ-9 की हम बात करें, वो तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर तबाह किया। भारत ने तुर्की के ड्रोनों को भी हवा में मार गिराया, उसका मलबा हमने दिखाया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जानकारी दी कि कैसे तुर्की के ड्रोन थे और हम पर इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश की जा रही थी। तुर्की के करीब 350 ड्रोन हमने हवा में ढेर किए हैं और भारत के हमले में 2 ड्रोन ऑपरेटर्स भी ढेर हुए हैं, ये भी जानकारी मिली। तो तुर्की से आए थे ड्रोन ऑपरेटर्स, लेकिन ये भी ढेर हो गए। तो तुर्की और चीन की क्या स्थिति हुई ये तो हमने आपको बताया, लेकिन अब क्योंकि भारतवासी गुस्से में, उनको पसंद नहीं आया, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि हमारे दुश्मन से दोस्ती साधी गई। ऐसे में दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन हुआ, क्योंकि भारतीय सरकार तो देखिए बहुत सारे अनुबंधों में बंधी हुई है, लेकिन हम भारतीय नहीं बंधे हुए हैं। हमने तय कर लिया कि हम अब तुर्की नहीं जाएंगे। उनकी जो अर्थव्यवस्था बहुत कुछ हम पर निर्भर करती है, उसको लेकर हमने बड़ा फैसला लिया। अब क्या हो रहा है, तुर्की का विदेशी मुद्रा भंडार 20 से 40 अरब डॉलर का, आर्थिक स्ट्राइक की हम बात कर रहे हैं। भारत के बहिष्कार से तुर्की को आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है। 2024 में 3.3 लाख भारतीयों ने तुर्की यात्रा की थी, ट्रैवल किया था वहाँ, और औसतन एक पर्यटक अगर जाता है तो 3 लाख रुपए तक का खर्च करता है। अब आप सोचिए, परिवार के साथ जाएगा, 2 लोग जाएंगे 6-7 लाख, 3 लोग जाएंगे और बढ़ता जाएगा, तो बहुत निवेश जाता है ऐसे। और इस बार तुर्की के बहिष्कार से बड़ा आर्थिक नुकसान तुर्की को होने वाला है और भारत तुर्की के बीच 13.81 अरब डॉलर का व्यापार भी होता है। इस पर भी क्या एक्शन प्लान है समझ लीजिए। जो भारतीय व्यापारी हैं वो अपना ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, आप उन्हीं को बेचो। तुर्की का भारत में 210.47 मिलियन डॉलर का निवेश है, बहुत बड़ा निवेश है। और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स भी, अब प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पूरी तरह से ठंडे वस्ते में जा सकते हैं, क्योंकि लोगों में नाराजगी घर कर गई है। भारत से 2.3 अरब डॉलर का जहाज निर्माण डील जो पहले इनकी हो रही थी वो रद्द कर दी गई, वो कैंसिल कर दी गई। ये सौदा 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स के निर्माण का था, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया है और इसमें तुर्की की डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग की सहायता शामिल थी, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट रद्द हो गया है। तो पूरी तरह से आप समझिए कि तुर्की को लेकर हमारा प्लान ऑफ एक्शन यही है भारतीयों का, कि वो पूरी तरह से आर्थिक स्ट्राइक करने का मूड बना चुके हैं और उसी पर काम कर रहे हैं। और उसको लेकर क्या कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, उन्हें भी सुनिए। नेशन फर्स्ट, ये हमारी भूमिका होनी चाहिए और देश के दुश्मनों को, और केवल देश के नहीं, मानवता के दुश्मन जिस बर्बरता के साथ हमारे लोगों को पहलगाम में मारा गया, इसी बर्बरता कोई अगर देश करता है और उसको कोई साथ देता है तो ऐसे देशों को भी सबक सिखाना जरूरी है। को बाइकआउट किया है पुणे के व्यापारियों ने, राजस्थान में भी व्यापारियों ने मार्बल में बहिष्कार डाला है, इधर एप्पल पे बहिष्कार डाला है। मैं इनका स्वागत करता हूं, ये देशभक्ति का एक लक्षण है। और जो ये करेंगे, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, ये तुर्कस्तान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, जो पाकिस्तान ने हमारे बेकसूर लोगों को मारा था, और इसलिए तुर्कस्तान के ऊपर पूरा बहिष्कार डालना चाहिए।
तो सुन रहे हैं आप, नेशन फर्स्ट की बात हो रही है। यही वजह है कि तुर्की और अजरबैजान को सीधा संदेश दे दिया गया और भारत की जनता अब पाकिस्तान के बाद इन्हें सबक सिखाने के मूड में आ गई। रिपोर्ट देखिए। भारत पाकिस्तान जंग के बीच तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। तुर्की ने तो पाकिस्तान को हथियार और गोला बारूद भी मुहैया कराए। तुर्की का ड्रोन भारत के कई हिस्सों में हमले के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे पूरे देश में तुर्की के खिलाफ आक्रोश है। भारत में तुर्की के आर्थिक बॉयकॉट की मुहिम चल रही है। टर्की को तो बॉयकॉट डेफिनेटली करें, पर टर्की के जो उसके जो देश है जिसके साथ उसकी फ्रिक्शन है उनको प्रमोट करें ना, और वो ऑलरेडी हो रहा है। ग्रीस सबसे पहला नंबर है, जो कि टर्की और ग्रीस के बीच में बड़ी राइवलरी और दुश्मनी है समुद्र को लेके और काफी चीजों को लेकर के, राइट। तो हम यस टर्की को बॉयकॉट करें, 3 फ्रंट पे। सरकार करे जो कर सकती है, टैरिफ बढ़ाए। हमारी बिजनेस और इंडस्ट्री ये करे कि टर्की के जो ऑपोजिट देश है, आप मान लीजिए जो उसके खिलाफत में खड़े हैं, ग्रीस और साइप्रस, वहां जाके बिजनेस एक्सप्लोर करें, मिले तो करें। तीसरा, हमारे जो टूरिस्ट हैं जिनको जाना है टर्की ना जाए अगर, तो मानिए इधर उधर कहीं ना जाए, पर ग्रीस ज्यादा जाए। बॉयकॉट तुर्की मुहिम के बीच जेएनयू ने भी तुर्की के विश्वविद्यालय के साथ समझौता रद्द कर दिया है। जेएनयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर शांति श्री ने कहा कि तुर्की ने जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया, उससे उसका एजेंडा एक्सपोज हो गया है। जेएनयू किसी भी भारत विरोधी ताकत के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। जो देश भारत विरोधी है, सो जेएनयू उस देश के साथ हम संबंध नहीं रखना चाहिए। और दूसरा, भारत का आर्म्ड फोर्सेस, हमारा प्रेजेंट आर्मी चीफ और नेवल चीफ जेएनयू एलमनाई है। एनडीए को हम डिग्रीज देते हैं, सो हम उनको सल्यूट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए भारत के साथ जेएनयू खड़े हो गए हैं। भारत से बड़ी संख्या में लोग तुर्की घूमने जाते हैं, लेकिन तुर्की के पाकिस्तान को सपोर्ट करने के बाद लोगों ने अपना ट्रिप कैंसिल कराना शुरू कर दिया है। मुरादाबाद के एक परिवार ने तुर्की का ट्रिप कैंसिल कर भारत घूमने का प्लान बनाया है, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी तुर्की के खिलाफ हुंकार भरी है। जून फर्स्ट वीक में हमारा पूरा प्रोग्राम था, पूरा सेट हो गया था, बुकिंग करा ली थी। लेकिन ये जो इंडिया पाक वॉर हुई है, इसमें टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट करा है। ड्रोन्स टर्की के आए हैं हमारे इंडिया की तरफ, तो मैंने बिल्कुल वो प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल कर दिया। दिल्ली की आजादपुर मंडी में व्यापारी काफी गुस्से में हैं। इस दौरान उन्होंने तुर्की के फलों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। व्यापारी तो इस कदर गुस्से में हैं कि वो आयात किए गए फलों को कूड़े में फेंकने तक की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के बाद अब तुर्की भी फंस गया है। भारत सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब तुर्की को बायकॉट करना है, क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आम जनता का क्या कुछ कहना है, आम जनता क्या चाह रही है। तुर्कों को तो बिल्कुल अपने देश से ही बाइकाट कर देना है, उससे कोई कारोबार नहीं करना चाहिए। ये भारत को, हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर के और जितने हैं लोग, इन लोगों को, और जो वहाँ जाते हैं पर्यटन करने के लिए, उनको भी ये वहाँ से एकदम बिल्कुल सामान का बाइकाट करना ही चाहिए। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, कोई भी कारोबार नहीं करना चाहिए तुर्की से। तुर्की को पाकिस्तान का सपोर्ट करना भारी पड़ गया है। यूपी के गाजियाबाद की मंडी में भी व्यापारियों ने तुर्की के बहिष्कार की हुंकार भरी। इस दौरान व्यापारियों ने तुर्की को सबक सिखाने की बात कही। फल की मंडी है जहां पर भारी मात्रा में अब से पहले इंपोर्ट हुआ सेब आया करता था। इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा मेरे आसपास भी सेब है, लेकिन अब पूरी तरीके से पूर्णतः इस मंडी में जो है सेब का बॉयकॉट चल रखा है, और वो भी टर्किश मेड जो सेब है उसका बॉयकॉट लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर जो यहाँ पर व्यापारी है, जो मंडी में विक्रेता है, वो यहाँ पर जो टर्किश मेड सेब है उसका पूरी तरीके से बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर के व्यापारियों ने भी तुर्की से मार्बल आयात नहीं करने का आह्वान किया। व्यापारियों ने तुर्की को दिया गया मार्बल ऑर्डर कैंसिल कराना शुरू कर दिया है।
उदयपुर मार्बल प्रोसेसिंग एसोसिएशन ने अब ये फैसला लिया है कि तुर्की से आयात किया जाने वाला जितना भी मार्बल है उस मार्बल पर अब पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाएगी। हम इस वक्त उदयपुर में ही मौजूद हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं ये सभी तुर्की के ही मंगाए गए वो तमाम मार्बल हैं जो मार्बल अब देश भर में जो है वो यहाँ से पहुंचाए जाते हैं। लेकिन अब जब ये एसोसिएशन की तरफ से फैसला लिया गया है कि तुर्की से अब किसी भी तरह का मार्बल पत्थर जो है वो आयात नहीं किया जाएगा, उसके बाद तुर्की की बाजार को अब बड़ा झटका लगने वाला है। भारत ने पाकिस्तान समर्थक तुर्की और अजरबैजान को साफ संदेश दे दिया है कि अब भारत उन पर आर्थिक स्ट्राइक करने जा रहा है। देश की जनता अब तुर्की को सबक सिखाने का मूड बना चुकी है। ऐसे में अब देखना यह है कि तुर्की और अजरबैजान आगे क्या कुछ कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, भारत हिसाब सबका करेगा, चाहे घाटी में छिपे आतंकी हो, चाहे वो देश हो जो दुश्मन देश का साथ दे रहे थे, उनका भी हिसाब भारत और भारतवासी करने वाले हैं। इसी के साथ आज प्रहार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बिगुल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी।